36 साल के अंदर ये पूरा राउंड मुकम्मल हो जाता है। हमने अपनी ज़िंदगी में जुलाई अगस्त के रोज़े देखे हुए हैं, आज भी आने में कुछ साल और लगेंगे। इस वक्त घरों में बिजली नहीं होती थी और हमें आज भी याद है कि असर के वक्त रोज़े वालों की हालत ये होती थी कि वो पानी को देखकर तरसते थे कि हम अब इसे कब पिएंगे। इतनी बुरी हालत होती थी प्यास से, क्योंकि गर्मी का दिन और सारा दिन पसीना आता था। पसीने में इंसान के अंदर से इतना पानी खारिज हो जाता है कि मुंह खुश्क हो जाते थे और जी चाहता था कि किसी तरह एक कतरा मुंह में टपका दिया जाए। तो जुलाई अगस्त के रोजे हमारे बड़ों ने रखे। हमारी उम्र उस वक्त छोटी थी, प्राइमरी में पढ़ते थे। हमारे बड़े दिन में एक रोजा रखते थे और हम एक दिन में कई रोजे रखते थे। तो ये बात सामने आई कि चांद के साथ जवान जो इन अयाम को नत्थी कर दिया गया, तो इसमें हज का मौसम कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी खज़ा में और कभी बहार में। साल के हर मौसम में इंसान को ये इबादत करने का मौका मिल जाता है। ईद उल अज़हा भी बदलती है, ईद उल फितर भी बदलती है, तो ये तकारीब भी बदलती रहती हैं। और हर मुल्क में इसी तरह है। ये एक हिकमत थी, क्योंकि इस्लामी महीने का आगाज हिलाल पहली का चांद के साथ होता है, इसलिए पहली का चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। पहली के चांद को उफुक पर देखना ये सुन्नत है, और इसके बाद दुआ मांगना भी सुन्नत है। कुतुब हदीस में एक मसनून दुआ मकबूल है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्न वल ईमान वस सलामत वल इस्लाम वत तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए अल्लाह, तू हमारे लिए बरकत वाला बना, ईमान और सलामती और इस्लाम और आमाल की तौफीक के साथ निकला हुआ बना, वो आमाल जो तुझे पसंद है और जिनसे तू राजी है। ए चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। अफसोस कि आज चांद देखने के सुन्नत अमल को अमूमी तौर पर तर्क कर दिया गया। जब गुज़िश्ता महीने की 29 तारीख गुजर जाए तो उफुक पर चांद देखने की हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। नजर आए या ना आए, सुन्नत का सवाब मिलेगा। सवाल जहन में पैदा होता है कि चांद के साथ जो महीने को नत्थी कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि रमज़ान भी चांद देखने के साथ शुरू होगा। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने एक सादा सा उसूल बता दिया। फरमाया, सोमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, रोज़ा रखो जब चांद देखो और अफ्तार कर लो जब चांद देख लो। तो तुम चांद देखो रमज़ान का तो रोज़ा रखो, और चांद देखो शवाल का तो इफ्तार कर लो। सादा सा उसूल बता दिया। मगर इस ज़माने में चूंकि साइंस की तरक्की बहुत हो गई है, तो लोग चाहते हैं कि हमें चांद देखने की ज़रूरत ही पेश ना आए। लिहाजा चांद देखे बगैर ही हम ऐलान कर दें कि रमज़ान कब है और ईद कब है। चुनांचा आज मुझे दिन के 4 बजे किसी का फ़ोन आया किया कि चांद नज़र आ गया है। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, कितने मज़े की बात है भाई, अभी तो लोगों ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, कहने लगे कि जी मस्जिद में ऐलान हो गया। तो मैंने बात समझाई कि असल में ऐलान करने वाले ये वो लोग हैं जो चांद देखे बगैर रोज़ा रखना चाहते हैं। तो ये जो मुख्तलिफुल ख्याल बातें सुनने को मिलती हैं, इससे जहन में एक खर्फशार पैदा होता है। इसलिए जहन में ये बात आई कि आज इसी इनवान को खोला जाए। चूंकि तलबा का मजमा है, इसलिए आसानी है कि वो यकीनन इस इनवान के अंदर दिलचस्पी रखेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमें चाहिए कि हम सऊदी अरब के हिसाब से रोज़ा रखा करें और ईद किया करें, वो हमारा मरकज़ है, मरकज़ इस्लाम है। जब वो ईद मनाते हैं तो सारी दुनिया को इसी दिन ईद मना लेनी चाहिए। तो नुक्ता समझ लें, इसमें हमारे उलमा ने ये कहा कि भाई नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म बहुत वाज़ेह है कि तुम चांद को देखो तो रोज़ा रखो, चांद को देखो तो इफ्तार कर लो। इसलिए तस्लीम असलम है, मान लेना ही बेहतर है। जब एक हुक्म मिल गया तो उस पर अमल करना चाहिए।